ऑपरेशन सिंदूर भारत की सीमा से सटे और पाकिस्तान की सीमा पर एक इलाके में रात के 2:17 अचानक सैटेलाइट स्क्रीन पर एक लाल डॉट जल उठता है और उसी पल दिल्ली के वॉर रूम में एक ही लाइन गूंजती है। लेकिन सवाल यह था, क्या भारत सच में दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर इतना बड़ा गुप्त मिशन कर सकता था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी, सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ, ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई और एक नया आतंकी नेटवर्क जो सीधे भारत के बड़े शहरों को निशाना बना रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को 3 महीने में एक ही बात साफ दिखने लगी। पूरा नेटवर्क सीमा पार बैठे एक मास्टर कंट्रोल रूम से ऑपरेट हो रहा था। यही नेटवर्क भारत में आने वाले बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। अब विकल्प सिर्फ 2 थे, या तो इंतजार या फिर सीधे जड़ पर वार। और यहीं जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम सैन्य हमला नहीं था। ये था इंटेलिजेंस, साइबर वॉर और स्पेशल फोर्स का एक संयुक्त मिशन। इसका लक्ष्य था सीमा पार मौजूद 3 गुप्त ठिकानों को एक ही रात में खत्म करना, बिना किसी खुले युद्ध के, बिना किसी घोषणा के। 3 अलग-अलग एजेंसियों की टीम बनी। एक टीम सैटेलाइट से हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी, दूसरी टीम दुश्मन के डिजिटल नेटवर्क में घुस चुकी थी और तीसरी टीम वो थी ग्राउंड पर जाने वाली स्पेशल फोर्स। 3 हफ्तों तक सिर्फ एक ही सवाल पर काम हुआ। रात 1:48 पहला सिग्नल गया। साइबर टीम ने दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को कुछ मिनटों के लिए जाम कर दिया। ठीक उसी समय 3 हेलीकॉप्टर रेडार से नीचे उड़ते हुए सीमा के पास पहुंचे। ग्राउंड टीम को सिर्फ एक लाइन मिली, गो साइलेंट, गो डार्क। कोई रेडियो नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ इशारे। जैसे ही टीम पहले ठिकाने के पास पहुंची, एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिखी। एक अतिरिक्त गार्ड जो प्लान में नहीं था। अब सामने 2 रास्ते थे, या तो मिशन रोक दो या फिर प्लान वहीं बदलो। टीम लीडर ने हाथ से सिर्फ एक इशारा किया, आगे बढ़ो। कुछ सेकंड, पूरी तरह सन्नाटा, और पहला ठिकाना कंट्रोल में था। अब टाइम सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, क्योंकि नेटवर्क दोबारा ऑनलाइन होने वाला था। दूसरे ठिकाने पर हथियारों का स्टॉक था, तीसरे पर सीधा ऑपरेशन कंट्रोल रूम। दोनों जगह लगभग एक साथ एंट्री हुई। कंट्रोल रूम से मिले डेटा ने साफ कर दिया, भारत में होने वाला अगला हमला बस कुछ दिनों दूर था। अब असली टेंशन शुरू हुई। एक ड्रोन अचानक वापस एक्टिव हो गया। रेडार पर हलचल दिखने लगी। 3 को सिर्फ 4 मिनट की विंडो मिली। हेलीकॉप्टर लैंड किया। सभी टीम मेंबर एक-एक करके अंदर कूदे और ठीक उसी समय नीचे हलचल तेज हो चुकी थी। लेकिन मिशन पूरा हो चुका था। अगले कई महीनों तक उस नेटवर्क से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी घुसपैठ नहीं, कोई बड़ा हमला नहीं, और दुनिया को कभी ये आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि कुछ मिशन खामोशी में ही देश को सुरक्षित रखते हैं। यही थी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी।